पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। अब आगे माँ के सामने अब दो रास्ते थे, अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना या उसे इस श्राप के साथ लड़ने के लिए छोड़ देना। उसने फैसला कर लिया, लेकिन यह फैसला क्या था? गंगा का गर्भ क्या है और वहाँ छिपा था कौन सा रहस्य? ये सब जानने के लिए इस एपिसोड में जुड़े रहे। घाट के किनारे वह माँ गंगा की ओर देखते हुए अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। रात का सन्नाटा गंगा की लहरों की हल्की आवाज के साथ और गहरा हो चुका था। माँ के मन में एक ही विचार था, क्या मैं अपने बेटे को बचा पाऊंगी? उसकी आंखों से बहते आंसू गंगा की लहरों में मिलकर जैसे उसकी बेबसी को बयां कर रहे थे। पास खड़े बूढ़े साधु ने कहा, बेटी गंगा का गर्भ तुम्हें वह सच्चाई दिखाएगा जो आज तक किसी ने नहीं देखी। लेकिन याद रखना, वहां से वापस लौटना हर किसी के बस की बात नहीं है। माँ ने कांपते हाथों से अपने बेटे को कसकर पकड़ा और गंगा की ओर देखा। रात के तीसरे पहर अचानक गंगा का पानी उफान मारने लगा। पानी की लहरें इतनी तेज हो गई कि लोग डरकर पीछे हटने लगे। तभी एक काली आकृति पानी के भीतर से उभरी। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि वही 3 फीट का साधु था। उसकी लाल आंखें माँ की ओर टिकी थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें अपने बेटे को बचाना है तो गंगा के गर्भ में जाना होगा। लेकिन याद रखना, वहाँ जो सच्चाई छिपी है वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। लोग डर के मारे पीछे हट गए। साधु अचानक गायब हो गया और गंगा का पानी शांत हो गया। लेकिन अब माँ को तय करना था कि वह इस अदृश्य भय से लड़ पाएगी या नहीं। माँ ने अपने बेटे की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। वह रोते हुए बोली, हे गंगा माँ, मैं तुम्हें अपनी गोद से कभी जुदा नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। उसकी बात सुनकर घाट पर खड़े लोग भी रोने लगे। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि कोई भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। माँ ने गंगा में कदम रखा। पानी उसकी कमर तक आ गया और उसके बेटे की सांस तेजी से चलने लगी। तभी उसने महसूस किया कि उसके बेटे के हाथ उसे पकड़कर खींच रहे थे। ये भावना उसे अंदर तक झकझोर गई। जैसे ही माँ ने गंगा में दूसरा कदम रखा, पानी अचानक ठंडा हो गया। गंगा का पानी अब सामान्य नहीं रहा। उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। पानी के नीचे अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी। रोशनी इतनी तेज थी कि माँ की आंखें चौंधिया गई। तभी उसके कानों में एक दिव्य आवाज गूंजी, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं है, यह एक श्रापित आत्मा है जिसे इस संसार से मुक्ति चाहिए। माँ चौंक गई। उसने डरते हुए पूछा, ये कैसे संभव है? ये तो मेरे गर्भ से जन्मा है। रोशनी के अंदर से एक और आकृति प्रकट हुई। यह एक स्त्री थी जिसने सफेद वस्त्र पहन रखे थे। उसने कहा, इस बालक का अतीत तुम्हारी कल्पना से परे है। इसे बचाने के लिए तुम्हें गंगा के गर्भ में छिपे सत्य को जानना होगा। माँ ने अपने डर को किनारे रखकर गंगा की गहराई में कदम रखा। पानी अचानक उसके चारों ओर घूमने लगा। उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक गुफा का दरवाजा प्रकट हुआ और उसके सामने वही 3 फीट का साधु खड़ा था। उसने माँ की ओर देखकर कहा, सत्य यही है। ये गुफा तुम्हें उसे संसार में ले जाएगी जहाँ तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ था। लेकिन याद रखना,
ये सफ़र तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच का होगा। माँ के चेहरे पर डर और हिम्मत का मिश्रण था। उसने एक गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। लेकिन गुफा के भीतर क्या था? कौन था वह साधु? और क्यों वह बच्चे को श्रापित कह रहा था? गंगा के पानी की ठंडक माँ के शरीर को कपा रही थी, लेकिन उसके दिल में उठ रहे तूफान की तपिश हर दर्द पर भारी थी। अपने बच्चों को सीने से लगाए वह गुफा के मुहाने पर खड़ी थी। गुफा के भीतर से आई सर्द हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो सैकड़ों सालों से बंद पड़ा कोई भयानक रहस्य अपनी परतों को खोलने के लिए बेताब हो। माँ ने अपने बेटे के चेहरे की ओर देखा। उसकी सांसें हल्की हो रही थी और उसकी आंखें आधी खुली थी। वह रोते हुए बुदबुदाई, तू मेरा सब कुछ है मेरे लाल, मैं हर मुश्किल से लड़ूंगी, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज कम हो रही थी और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जैसे ही माँ ने गुफा के अंदर पहला कदम रखा, उसकी चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों से अजीब सी चमकती रोशनी फूट रही थी। अचानक गुफा की जमीन कांपने लगी। माँ ने घबराकर अपने बच्चे को कसकर पकड़ा। तभी सामने एक काले साए ने आकार लेना शुरू किया। वो वही 3 फीट का साधु था, लेकिन अब उसकी शक्ल और भी डरावनी लग रही थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। ये गुफा तुम्हें वह सच्चाई दिखाएंगे जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। क्या तुम तैयार हो? माँ के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाया और साधु से कहा, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी, मुझे सच्चाई दिखाओ। साधु ने हंसते हुए कहा, तो फिर देखो, लेकिन जो तुम देखोगी उसे सह पाना आसान नहीं होगा। गुफा के भीतर एक बड़ा कांच का तालाब प्रकट हुआ। पानी इतना साफ था कि उसमें माँ को अपने बेटे का अक्स दिखा, लेकिन उस अक्ष में उसका बेटा हंस नहीं रहा था, बल्कि उसकी आंखों से खून बह रहा था। माँ ने चिल्ला कर कहा, यह क्या है? यह मेरा बेटा नहीं हो सकता। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, ये वही है, यही तुम्हारे बेटे का सच्चा रूप है। यह एक श्रापित आत्मा है, जिसे जन्म लेना ही नहीं चाहिए था। माँ रोने लगी। उसने अपने बेटे को गोद में लेकर कहा, यह मेरा बेटा है और यह श्रापित कैसे हो सकता है? वह तो मेरा अंश है, मेरी आत्मा का हिस्सा है। लेकिन पानी में दिख रही छवि और भयावह होती गई। माँ के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बार बार भगवान को पुकारने लगी। गुफा की छत से अचानक तेज रोशनी गिरी। वह रोशनी किसी देवी का स्वरूप लग रही थी। उसमें से एक आवाज आई, ये बच्चा श्रापित है, क्योंकि यह पिछले जन्म में एक राजा था जिसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए थे। माँ की आंखें फटी रह गई। उसने कांपते हुए पूछा, पिछला जन्म? राजा? लेकिन ये तो मेरा बेटा है, मेरा लाल। देवी ने कहा, इसने अपने पापों की सजा के लिए इंसानी रूप में जन्म लिया है। इसे मोक्ष तभी मिलेगा जब इसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। साधु ने कहा, लेकिन इससे बचने का एक उपाय है। तुम्हें अपने प्राण त्यागने होंगे और गंगा के इस गर्भ में इसे समर्पित करना होगा। माँ के चेहरे पर खौफ और दर्द साफ झलक रहा था। वह असमंजस में पड़ गई। माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूँगी, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तभी गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र उभरने लगे।
उन चित्रों में एक कहानी दिखाई थी। एक राजा जो अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा था, और गंगा देवी का एक श्राप। माँ ने उन चित्रों को देखा तो उसकी आंखों में भय के साथ साथ आश्चर्य था। लेकिन तभी गुफा में एक और आवाज गूंजी। सच देखना आसान है, लेकिन उसे समझना और स्वीकार करना सबसे कठिन है। अगला कदम तुम्हारी नियति तय करेगा। गुफा की जमीन अचानक फिर से कांपने लगी, और माँ का सामना हुआ एक विशाल दरवाजे से, जिस पर लिखा था मोक्ष का द्वारा। लेकिन यह मोक्ष का द्वार माँ के लिए क्या लेकर आएगा? क्या वह अपने बेटे को बचा पाएगी, या ये दरवाजा उसके लिए और भी बड़ा रहस्य खोल देगा? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं।